जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे जी, उसका नाम था इंडेक्स नंबर। हमने लास्ट टाइम जो क्लास में एग्जांपल की थी वो 6.4 थी। अब हम करने लगे हैं जी 6.5। तो इसमें भी आपको कुछ ईयर्स और कमोडिटी वगैरह दी गई हैं जी। तो इसमें पहले देखें जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस टेकिंग 1970 एज बेस ईयर एंड यूजिंग मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इस क्वेश्चन में सिर्फ मीन और मीडियन पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन इसलिए फाइंड कर दिया कि ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखें जी, सबसे पहले कुछ ईयर्स हैं। ठीक है, आपके पास कमोडिटी आप किसी अशिया को कह सकते हैं। तो जो पीछे लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो अगर आपको याद हो तो वो हमने सिंपल इंडेक्स के लिए पढ़े हैं। सिंपल इंडेक्स में आप क्या करते थे कि जिसमें एक ही वेरिएबल होता था। अब जो क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं वो कंपोजिट हैं। कंपोजिट में क्या होता है जी, टू और मोर वेरिएबल, यानी दो या दो से ज़्यादा आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अर्लीस्ट जो ईयर होता है आपका, अर्लीस्ट उसको हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं, जिसको हम पी ज़ीरो हम कहते हैं। तो नेक्स्ट जितने भी ईयर्स आपके होंगे वो देखें जी आपके क्या हो जाएंगे जी, P1। मैंने आपको बताया था जो बाकी ईयर्स आपके पास होंगे वो करंट ईयर होंगे। तो जो फर्स्ट होगा वो आपका बेस ईयर होता है, जिसे हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं, और करंट ईयर को हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, 1 से, यानी P1 हो जाएंगी। इसकी जितनी भी नीचे अमाउंट्स कमोडिटी दी हुई हैं ये सारी की सारी P0 हो जाएंगी। इस तरह अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, अगर आपको याद हो तो एक मैंने आपको कहा था कि आपका जो P0 है, ये जो P0 है आपका, हमेशा ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और नोमिनेटर में आपका क्या आएगा जी, P1। तो देखिए फर्स्ट अमाउंट किस तरह हल की जा रही है, देखें जी 3.25 है। तो वो आपका पहला जो है P1 और P0 वही अमाउंट होगी, तो मल्टीप्लाई 100 कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आप सेकंड को भी हल कर लें, थर्ड को भी हल करें और फोर्थ को भी हल कर लें। इसी तरह देखें जी, नेक्स्ट 71 आप किस तरह करेंगे। 71 के लिए आप लोगों का जो बेस ईयर होगा वो फिक्स हो जाएगा जी। देखें जी, P0 आपका फिक्स हो गया जी। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो नंबर है 71 का, वो आपका नोमिनेटर यानी P1 में आ जाएगा। तो देखें जी, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह आप सारी अमाउंट्स को हल करते रहेंगे। ये सारी की सारी अमाउंट्स आपकी P1 में आएंगी, और ये सारी की सारी यहाँ पे P0 जो होगा वो आपका फिक्स ही रहेगा। देखें आपका P0 जो है वो डिनोमिनेटर में है, और देखें जी सारी अमाउंट्स के साथ ये फिक्स है। ये देख लें जी, ये सारे के सारा फिक्स है। इसको हम बेस ईयर भी कहते हैं। इस तरह आप बी वाला पोर्शन भी हल कर लेंगे। ये देखें जी, बी की फर्स्ट अमाउंट पहला 100 ही आएगा आपका। नेक्स्ट जैसे जैसे आप हल करते जाएंगे तो इसको आप देखें, इसका भी जो P0 है वो क्या हो जाएगा जी, फिक्स हो जाएगा। तो देखें इस तरह आप सी भी हल करेंगे और डी भी हल कर लेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट तो आ गया आपका मीन और मीडियन, और ज्योमेट्रिक मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मीन अगर आपको याद हो तो हम उसका फार्मूला पढ़ते थे, समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन। सारी अमाउंट्स को हम जमा करते थे और टोटल वैल्यूज़ पर उसको डिवाइड कर देते थे। सेम टू सेम मीन भी आपने यहाँ पे ऐसे ही निकालना है। आपके पास जो ए, बी और सी की अमाउंट आई होगी, 70 की, 71 की, 72 की, 73, उनको आपने जितनी अमाउंट्स हैं उन पर डिवाइड कर देना। तो फिर वक्त हमारे पास कितनी अमाउंट है, 4 अमाउंट है। तो 4 पे ही आप क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। देखें जी, पहली आपकी अमाउंट्स आई थी 70 की, 100 100 100, तो ये 400 हो गया। डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। इसी तरह 71 की आपकी ये सारी अमाउंट्स आई हैं, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लें। इस तरह आप 70, 71, 72 और 73 की सारी अमाउंट्स को फाइंड कर लेंगे। ये आपने क्या कर लिया जी, मीन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं जी मीडियन की। मीडियन में आप क्या करेंगे जी। अच्छा, मीडियन में लास्ट टाइम जो आपने फार्मूले पढ़े थे अन ग्रुप और ग्रुप के लिए, आपको याद होगा अन ग्रुप में हम इवन और ऑड का ख्याल रखते हैं। इस तरह ग्रुप के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला, उसमें इवन ऑड नहीं होता, लेकिन वो ग्रुप के लिए अलग से फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अन ग्रुप और ग्रुप वाला सिलसिला जो है वो कह लें कि इतना नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे जी, हमारे पास जो नंबर्स होंगे, यानी 70 के हमारे पास क्या नंबर आए थे मीन में, 100 100, तो जो 70 के 100 100 सबसे पहले उनको हम देंगे तरतीब। तरतीब से मराद अरेंज करेंगे, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है जी। तो उसको उनकी जो मिड वाली दो अमाउंट्स होंगी आपके पास, उनको आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। मिड वाली में कौन सी होंगी, जैसे देखें 1 2 3 और 4, 4 है। 4 में से देखें दूसरी और तीसरी आपकी मिड अमाउंट्स आ रही, इन दोनों को आपने करना है प्लस
और 2 पे डिवाइड कर दें और आपके पास 100 आ जाएगा। इसी तरह आपने 71 की जो अमाउंट्स आई होंगी, ये देखें सारी अमाउंट 71 की, इनको पहले अरेंज करना है। अरेंज कैसे देखें, सबसे पहले आपका 100 आ जाएगा, देखें 100 आ गया, फिर 105 आ जाएगा, फिर 110 आ जाएगा और फिर 112 आ जाएगा, यानी छोटे से बड़ा इस तरह आपने इसको अरेंज करना है। तो देखें मिड वाली दो वैल्यूज़ ये हैं और ये 2 पे डिवाइड करें प्लस करके इसको, तो ये आंसर आ जाएगा, आपके पास सारा मीडियन भी फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये जो कमोडिटी हैं फिल वक्त ए बी सी और डी हैं, 4 हैं आपके पास, ये जो कितनी है जी 4, अगर ये इधर मीडियन के लिए 5 हो जाए अमाउंट्स, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको पता है अगर आपका ऑड नंबर आ गया, यानी 5 ऑड नंबर होता है, एक अमाउंट जो है वो अजाफी बढ़ गई है, तो फिर आपकी जो तीसरी अमाउंट होगी वो आपका मीडियन होगा। फिर आप दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। ये कब करेंगे, जब आपके पास क्या होगा जी, सिर्फ 4 अमाउंट्स होंगी, ठीक है। 4 के लिए फिर आप क्या करेंगे जी, इन दोनों को दरमियान वाली 2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 5 है तो क्या करेंगे, तीसरी अमाउंट को आप, तीसरी जो अमाउंट होगी आपकी, यानी 1 2 और 3, तीसरी जो अमाउंट है वही आपका मीडियन होगा। तो ये हो गया जी मीन और मीडियन। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन आपने लॉग वाले क्वेश्चंस किए होंगे, आपको याद होगा, लेकिन ये फार्मूला भी कह लें कि उसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल तरीके से इसको हल किया जा सकता है। देखें जी 70 की अमाउंट जो हैं, इसका जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये है जी स्क्वायर रूट x1 मल्टीप्लाई सो ऑन, ये चलती जाएंगी अमाउंट्स, तो n इसकी पावर होगी। देखें जी आपने जो 70 की अमाउंट्स निकाली हुई थी ऊपर, देखें 100 100 100 100, वो तो मीन के लिए है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप मीन में क्या करते थे, प्लस करके 4 पे डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सो ऑन। देखें 10 की पावर 4 4 से काटेगी तो 100 आंसर आ गया। इसी तरह देखें जी ये सारी वैल्यूज़ जो 71 की हैं ईयर्स की, इनको मल्टीप्लाई करें और इस तरह कैलकुलेटर पे इसको हल कर लें और आपका आंसर 106 आ जाएगा। तो इस तरह आपका 70 71 72 और 73 का भी ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आज के लिए जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो ये सारे करने हैं जी बैठ के घर। ये आपने करना है जी 21 6.21, वही बुक जो मैंने आपको लगवाई हुई है मोहम्मद अब्दुल्ला की। तो 6.22 23 24 26 30 एंड 31, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर बैठ के करें। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगा।